हेलो कोडर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन कोडिंग केमिस्ट। सो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अनदर डेटा टाइप जो कि है सीक्वेंस। नाउ सीक्वेंस, इस वर्ड से आप क्या समझते हैं? सीक्वेंस यानी कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ का कलेक्शन जो एक पर्टिकुलर ऑर्डर या चेन को फॉलो करें। ओके, सो ये तो हो गया हमारी सीक्वेंस। नाउ सीक्वेंस के अंदर हमारे 3 डेटा टाइप्स आते हैं पाइथन में, जो कि हैं स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल्स। सो आज के इस वीडियो में हम स्ट्रिंग के बेसिक्स डिस्कस कर रहे होंगे। सो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना चाहिए बिकॉज इन फ्यूचर जब हम लिस्ट एंड टपल्स डिस्कस कर रहे होंगे सो स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट्स लिस्ट एंड टपल्स में भी एज इट इज़ यूज़ हो रहे होंगे। सो अगर आप स्ट्रिंग अच्छे से समझ लेते हैं, जो कि समझना आसान है, सो आपको लिस्ट एंड टपल्स में ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही होगी। ओके, सो इसी के साथ अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट अगर इससे पहले आपने हमारा फर्स्ट वीडियो जो कि डेटा टाइप्स ऑफ नंबर्स पे था वो नहीं देखा है, सो आप उसे वॉच कर सकते हैं। ओके, ना स्ट्रिंग, हमने कुछ वीडियोस में ऑलरेडी स्ट्रिंग एक्चुअली डिस्कस कर रखा है। हम प्रिंट, इनपुट, इनमें जो मैसेजेस टाइप कर रहे थे वो स्ट्रिंग में था। एंड हमने ये भी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है कि स्ट्रिंग्स को जब भी हम प्रोग्रामिंग में रेफर करें सो ऑलवेज कोड्स के साथ, बिकॉज विदाउट कोड स्ट्रिंग कंसिडर नहीं की जाती प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। ओके, सो स्ट्रिंग, सो अगर आपको याद होगा सो हमने एक वीडियो में स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई किया था। एक स्ट्रिंग हमने ली थी जिसमें हमने नंबर इनपुट लिया था 10 एंड 10 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे हमको आउटपुट मिल रहा था 2 टाइम्स 10। ओके, सो ऐसा क्यों हुआ था, आज हम वही चीज़ जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं स्ट्रिंग होता क्या है। नाउ स्ट्रिंग से भी छोटा एक डेटा टाइप होता है जिसे हम बोलते हैं कैरेक्टर। वो सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है ना। सिंगल कैरेक्टर क्या होगा? इट मे बी अ सिंगल अल्फ़ाबेट, अ सिंगल सिंबल और सिंगल नंबर। सो उसे हम कैरेक्टर बोलते हैं। ओके, तो एक सेट ऑफ कैरेक्टर्स को या सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को हम स्ट्रिंग बोलते हैं प्रोग्रामिंग में। ओके, ना स्ट्रिंग, सो आप मेरे पीछे अगर देख रहे होंगे सो मैंने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं जिनमें मैंने स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर किए हैं। सो मेरा पहला वेरिएबल है नेम वेरिएबल, उसमें मैंने अपने चैनल का नाम स्टोर कर रखा है कोडिंग केमिस्ट। ओके, ना जो मेरा नेक्स्ट वेरिएबल है उसमें भी मैंने एक स्ट्रिंग स्टोर कर रखी है, बट उस स्ट्रिंग में मैंने एक नंबर पास कर रखा है। सो ये चीज़ आपको नोट करनी है। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है कि स्ट्रिंग में नंबर्स स्ट्रिंग की तरह ही ट्रीट होते हैं। और आप ऐसे भी नोट कर सकते हैं, आप डबल कोट्स और सिंगल कोट्स, आप यहाँ डबल कोट्स की जगह सिंगल कोट्स में लिखते हैं सो पाइथन उसे सेम ट्रीट करेगा, बिकॉज पाइथन में स्ट्रिंग को आप डबल कोट्स एज वेल एज सिंगल कोट्स दोनों में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सो मैंने यहाँ पे जो नंबर पास किया है 7, वो एज ए स्ट्रिंग ट्रीट हो रहा होगा, यानी आप इस पर एरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं बट उसका रिजल्ट आपको मैथमेटिक के रिजल्ट जैसा नहीं मिल रहा होगा। ओके, नाउ इसे एक बार देखते हैं। सो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने कमेंट डाल रखा है एडिशन ऑफ स्ट्रिंग्स। नाउ स्ट्रिंग ऐड कैसे होती है? स्ट्रिंग के एडिशन के लिए हम एक और वर्ड यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में जिसे हम बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन, यानी 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रिंग को ऐड करना एंड ऑफ अदर स्ट्रिंग। यानी यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग है जिसे हमने S1 वेरिएबल में स्टोर किया है कोडिंग, ना जो हमारी सेकंड स्ट्रिंग है वह है केमिस्ट। सो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें सो मैंने कोडिंग के बाद \t यूज़ किया है। सो क्या ये एज इट इज़ एज ई प्रिंट हो जाएगा जब हम आउटपुट करेंगे? नो, स्ट्रिंग डेटा टाइप में कुछ कन्वीनियंट दिए गए हमें। फॉर एग्जांपल \t आपका यूज़ होता है एक टैब स्पेस के लिए। ना जब आप अपने कीबोर्ड में टैब एंटर करते हैं सो आपको जिस अमाउंट की स्पेस मिलती है आउटपुट में, उसी स्पेस को आप \t से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपनी स्ट्रिंग में। ओके, सो यहाँ पे जो मैं आउटपुट स्टेटमेंट के जो प्रिंट कर रहा हूँ वह है इन दोनों स्ट्रिंग का एडिशन। सो जैसा कि हमने डिस्कस किया, पहले S1 प्रिंट होगा कोडिंग, देन केमिस्ट उसके एंड में जोड़ के प्रिंट हो जाएगा। बट इन दोनों में हमने कोई भी गैप प्रोवाइड नहीं किया है। सो उसी गैप को प्रोवाइड करने के लिए हमने यहाँ पे \t यूज़ किया है, जो कि एक टैब का स्पेस कोडिंग एंड केमिस्ट में प्रोवाइड कर देगा हमको। ओके, सो ये यूज़ होता है \t का। ना इसके जगह आप यहाँ पे \n भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि न्यू लाइन के लिए यूज़ होता है। यानी अगर मैं \n यूज़ करता हूँ सो मेरा प्रिंट का कर्सर
नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाएगा एंड मेरा केमिस्ट उसकी नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो रहा होगा। ओके, ना लास्ट चीज़ जो हमें इसमें देखनी है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्ट्रिंग, जो हमने एक्चुअली प्रीवियस वीडियो में भी देखा था। सो आज इसे समझते हैं। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्ट्रिंग में एक्चुअली होता क्या है। नाउ जब आप नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं सो वो मैथमेटिकली मल्टीप्लाई हो जाते हैं, बट जब स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई करते हैं तो स्ट्रिंग को कंसिडर कीजिए एक नंबर। नाउ किसी नंबर से या किसी वैल्यू को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे वो उतने टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। सो सिमिलरली हमारी जो स्ट्रिंग है उसको आप अगर किसी वैल्यू यानी इंटीजर वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं सो उतने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी एंड आपको उतने टाइम्स वो मिल रही होगी अपने आउटपुट में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने S1 में वैल्यू दे रखी है कोडिंग केमिस्ट। ओके, ना यहाँ पे मैंने S1 वेरिएबल यूज़ किया है, यहाँ पे भी S1 वेरिएबल। सो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है कि पाइथन एक डायनेमिक लैंग्वेज है, उसमें आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में किसी भी वेरिएबल में कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ओके, ना उसके बाद मैंने यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिखा है S1 मल्टीप्लाइड बाय 5। सो इसका आउटपुट होना चाहिए कोडिंग केमिस्ट 5 टाइम्स। ओके, सो एक बार इस अपने कोड को आउटपुट करके भी देख लेते हैं। सो उसके लिए F5 रन। ना यहाँ पे हम अपना कोड को सेव कर लेंगे string.py। नाउ .py क्या है? .py एक्सटेंशन है पाइथन का, जैसे हम टेक्स्ट फाइल को .txt से सेव करते हैं। तो आइए अब इस कोड को एक बार रन करके देखते हैं। F5। आप देख सकते हैं मेरे आउटपुट विंडो में वैसे आउटपुट आ गया है जैसा हमने डिस्कस किया था। कोडिंग केमिस्ट, इसके बीच में एक टैब स्पेस जैसी स्पेस है। क्यों? बिकॉज हमने अपने कोड में \t यूज़ किया था जो कि टैब स्पेस के लिए यूज़ होता है। आप इसी की जगह \n भी यूज़ कर सकते थे फॉर न्यू लाइन। और इसे भी एक बार रन करके देखते हैं। सो कोडिंग एंड केमिस्ट डिफरेंट लाइन में आ रहा है एंड उसके बाद सेकंड में कोडिंग केमिस्ट 5 टाइम्स प्रिंट हो रहा है, बट केमिस्ट एंड कोडिंग यहाँ पे कोई गैप नहीं है बिकॉज हमने यहाँ पे कोई स्पेस यूज़ नहीं की है। आप चाहें तो \t और नॉर्मल स्पेस के थ्रू वहाँ पे गैपिंग दे सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको अभी भी इस वीडियो में कोई डाउट या फिर कोई क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग। बाय बाय।